रक्सौल के गणमान्य शिक्षकों, व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों के द्वारा मनाया गया राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र कवि के जन्मदिवस पर बाहर से आए अभिभावकों ने क्या कहा। आज बहुत खुशी हुई कि आज राष्ट्र कवि दिनकर जी का पहली बार हमारे कर्मभूमि में जन्मभूमि कौड़ियार स्थित इस सरजमी पे मनाया गया। मैं पुनः जितने भी हमारे आज के सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन, हमारे युवा साथी, हमारे बहनें शामिल हुई है, मैं सब किसी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें एक पंक्ति याद है जो हमारे प्रोफेसर जयप्रकाश चाचा ने हमें बताए थे। हमें लगता है कि मैं प्रयास करता हूँ कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की हर यादें याद करके और उसी याद के दौरान हमने अपने जीवन को ढालने का सोचा और उसी राह पर चलने का हमने एक लक्ष्य समझकर आगे बढ़ने का काम किया। हमें जानकारी है कि पहले हमारे बहनें, हमारी माँ अपने हाथ पर मेहंदी वो पौधा से वहां से एक एक पौधा निकाल कर और पत्थर पर उसको रगड़ कर पीस कर अपने हाथ में लगाते थे। तो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर का एक पंक्ति हमें याद है, जब मेहंदी सहती है प्रहार तो लाती है ललाओं का सिंगार। जब मेहंदी सहती है प्रहार, जब उसको हम लोग पीसते हैं तो बहुत प्रहार होती है, और जब हम अपने हाथ पर लगाते हैं कुछ दिन के बाद अपने हाथों पर लाली दिखाई देता है। तो जो आदमी जितना संघर्ष करेगा उतना ही आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मैं दिनकर के पंक्ति को याद करते हुए आप लोगों से अपील करता हूँ, कभी आप लोग अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिएगा। कोई ऐसा काम जीवन में नहीं है, अगर आप ठान लीजिएगा तो उससे एक कदम भी आप काम आपसे आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ कि कभी भी अपने मनोबल को गिरने मत दीजिएगा। किसी भी लक्ष्य में हो, बिजनेस के लक्ष्य में हो, राजनीति के लक्ष्य में हो या पढ़ाई लिखाई में हो, कभी भी अपने हार को मानना नहीं है जब तक लक्ष्य पाना नहीं है, जब तक छोड़ना नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को तुरंत आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ताराचंद महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य एवं आचार्य एवं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, पत्रकार महोदय एवं मैं आयोजक को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मंच के लायक मुझे समझा और आपने मुझे आमंत्रित किया। इस कड़ी में मैं सबसे पहले बात रखूंगा दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी का जो है क्या योगदान रहा है, खास करके इस पावन भूमि पर उनका जो योगदान रहा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, मैं उन सब पर चर्चा करूंगा। किंतु इसके पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आपसे कि दिनकर जी का जहां घर है वो मेरे घर से करीब 60 किलोमीटर के आसपास है और इत्तेफाक से पर मुझे मौका मिला था दिनकर जी के पोते से मिलने का। पटना में जब मैं पढ़ता था तो रामधारी सिंह दिवाकर उनका नाम, और हम लोग एक पत्रिका के सम्मेलन में गए हुए थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि कोई काम करने के पहले कुछ फीडबैक, कुछ तैयारी जरूर होनी चाहिए। जब कहीं आप एग्जाम देते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक रफ वर्क जरूर होनी चाहिए, ताकि आप कहीं जाए तो सामने किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसका सामना आप किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है जब्त कर ली गई, उसी तरह आजाद भारत के बाद की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुक्ति बोध की रचना आती है, वकाफ्ता हुआ
सरकार को हिला देने की बात की जाती है, वह समाज की उस सच्चाई की बात करते हैं जो समाज केंद्रित होती है, जिसमें व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति की जो चिंतन प्रणाली है उन चीजों पर मुक्तिबोध लिखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बात करना है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका एक दौर रहा 1908 से लेकर 1974 तक। इस क्रम में कई रचनाएं आई। गुलाम भारत और आजाद भारत के बीच का जो समय है, उस समय के बीच का जो द्वंद्व है, उनकी कृति में जो है हमें देखने को मिलता है। सब चीज बताना चाहता हूँ। आगे इंटर करेंगे, 10th पास करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन लेंगे, डिग्री तो आप ले लेंगे। आपको दिनकर इसलिए पढ़ाया जाता है, सिलेबस इसलिए लगाया गया है कि आपके अंदर जो है देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना उनके कविता के माध्यम से किस तरह हो सके। हमारे सरकार का, हमारे लेखकों का, हमारे बौद्धिक वर्गों का जो है एक मूल लक्ष्य होता है कि हम जो पीढ़ी तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जो है किस तरह की धार दे रहे हैं। पावन धरती पर आप जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्मदिन मनाना है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर समतामूलक समाज के बहुत बड़े कवि थे और श्री दिनकर राष्ट्र कवि थे। उनके कविता में अभाव ओजस्विता, जागरूकता, ये सब चीज़ प्रतीत होता है। और मैं ही नहीं, संपूर्ण भारत उनका जन्मदिन मनाता है। इसलिए मैंने भी निर्णय किया कि रक्सौल के पवन धरती पर इसकी शुरुआत मैं करूं और इसी दृष्टिकोण से किया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिनकर जो हैं हमारे युवाओं के लिए जो है प्रेरक कवि हैं, क्योंकि उन्होंने समाज का निर्माण किया है। समतामूलक समाज के लिए जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर जो है विद्यार्थियों को, छात्रों को, हमारे पाठकों की और जो है वो ध्यान आकर्षित करते हैं। क्योंकि गुलाम भारत और आज़ाद भारत के बीच का जो द्वंद्व है, उसके बीच जो मानव की जो कल्पना होती है, मानवतावाद करने की जो स्थापना की बात की जाती है, दिनकर जी अपने कविता के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से कहते हैं। लगातार जो पाठकों पर जो है कोशिश कर रहे हैं, इन पर लगातार जो है शोध किए जाते हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों में जो है दिनकर के ऊपर जो है काम किया जा रहा है।